लोकसभा के चुनावी दंगल में बीजेपी के रणबांकुरों के नामों का ऐलान हो चुका है। शनिवार की शाम बीजेपी के हेडक्वार्टर से पार्टी ने 195 सीटों के लिए पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। बीजेपी ने यूपी में 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बाबा भोले की नगरी काशी से वाराणसी से पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी के साथ ही कई हाई प्रोफाइल सीटें थीं, जिनमें सबकी नजर थी कि इस बार क्या पुराने दिग्गज चेहरों पर पार्टी फिर से अपना भरोसा जताएगी। इनमें से अमेठी, लखनऊ और मथुरा की सीटें भी थीं, लेकिन पार्टी ने इन सीटों के पुराने खिलाड़ियों को फिर मौका दिया है। अमेठी से एक बार फिर स्मृति ईरानी को ही मैदान में उतारा गया है। ये सीट वीवीआईपी सीटों में आती है। इस सीट पर हमेशा गांधी परिवार का दबदबा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां से लगातार 3 बार सांसद रहे। हालांकि 2019 के पिछले लोकसभा चुनावों में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। स्मृति बार बार राहुल को चैलेंज भी करती रही हैं कि दम हो सिर्फ अमेठी पर लड़कर दिखाएं। ऐसे में स्मृति तो वापस मैदान में है और उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल इस बार भी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, यानी अमेठी पर एक बार फिर सियासत की नजर रहने वाली है। बात नवाबों के शहर लखनऊ की। गोमती नदी के किनारे पर बसे तहजीब और नजाकत का शहर लखनऊ भी यूपी की हॉट सीट में शुमार है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से वर्तमान में सांसद हैं और पार्टी ने तीसरी बार फिर राजनाथ सिंह पर भरोसा जताया है। 1991 के बाद लखनऊ पर सिर्फ बीजेपी का कब्जा रहा है। 5 बार लगातार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जीते, फिर 2009 में बीजेपी के लालजी टंडन जीते और 2014 और 2019 में राजनाथ सिंह यहां से सांसद चुने गए और 2024 में हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में अब फिर उतर चुके हैं। मथुरा से तीसरी बार हेमा मालिनी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। पार्टी हाईकमान ने शनिवार को उनकी टिकट पर मुहर लगा दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में उनके नाम की घोषणा की गई है। हेमा मालिनी ने पहले ही कहा था कि वो मथुरा से ही लड़ना चाहती हैं और अगर किसी दूसरी सीट से लड़ने का प्रस्ताव आया तो वो स्वीकार नहीं करेंगी। हालांकि पार्टी ने एक बार फिर मथुरा से हेमा मालिनी का ही नाम फाइनल कर दिया है। बता दें कि बीजेपी ने यूपी से 51 सीटों पर नाम का ऐलान किया है और अमेठी, लखनऊ और मथुरा इन तीनों सीटों की बात करें तो इन सीटों पर पार्टी ने चेहरे रिपीट किए हैं और उम्मीद जताई है कि जनता भी अपने नतीजे रिपीट करेगी।